अनुपमा के इन 4 बच्चों में से कौन है औलाद के नाम पे सबसे बड़ा कलंक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के 4 बच्चे हैं जो अनुमा कहते हैं, जो उसके अपने जाए हुए हैं यानी कि पैदा किए हुए हैं। 2 बच्चे तोशु और पाखी, और 2 जो एडॉप्टेड हैं। एक एडॉप्टेड है, एक अचानक से गोद में गिरने वाली बच्ची। तो टोटल 4 बच्चे। अब इनकी अगर हम देखें, जो इनका लाइफस्टाइल है, जो अनुपमा के प्रति इनका बिहेवियर है तो सारे के सारे औलाद के नाम पे कलंक। आप लोग इसमें सहमत होंगे मेरे साथ। मगर इनमें से कौन है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, सबसे बड़ा कलंक है? जो थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज मन में आ रहा है ये चर्चा करने का। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पोल भी डाला है इस चीज को लेके कि कौन है सबसे बड़ा कलंक इन 4 बच्चों में से। देखते हैं आपका किसकी तरफ जाता है। बट मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ तोशु से। तोशु को नंबर 1 पे लेते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज। तोशु जो अनुपमा का सबसे बड़ा बेटा है। अनुपमा ने उसको जब जन्म दिया था तो अनुपमा माँ बनी थी। पहली बार होता है ना, पहला बच्चा होता है तब से माँ बनती है। बच्चे का जन्म ही नहीं होता है, माँ का जन्म भी उसके साथ ही होता है। आप सब इस बात से बहुत अच्छे से जानकार होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता वहीं से शुरू होता है। माँ बनती है, बच्चा आगे अपने जीवन को लेके चलता है। अनुपमा ने अपने तोशु के लिए पूरा अपना एफर्ट्स लगा दिए। तोशु पढ़ा लिखा सब हुआ, मगर तोशु ने अपनी माँ को बार बार जलील किया। बार बार अनुपमा को ऐसी ऐसी बातें कही कि क्या ही कहना। मगर अनुपमा ने फिर भी तोशु का साथ दिया। तोशु की शादी केंजल से करवा दी। अब तोशु के साथ केंजल आई। केंजल परी बन के आई अनुपमा की लाइफ में और परी को ही जन्म दिया। तो तोशु को मैं सबसे नीचे रखती हूं कि जो कलंक तो तोशु भी है, मगर इन 4 में से सबसे कम कलंक जो है तोशु है। तोशु ने गलतियां की, तोशु ने गलतियों की सजा भी भुगती। कभी अनुपमा ने धक्के मार के निकाला, कभी अनुपमा ने थप्पड़ मारे, कभी अनुपमा ने वेटर का काम करवाया। अनुपमा ने तोशु को हर मुमकिन कोशिश की सुधारने की। तोशु ने भी बातें की, तोशु ने भी अनुपमा के साथ गलत किया, मगर तोशु को फिर भी कम अंक मिलते हैं, कम रैंकिंग मिलती है, क्योंकि बाकियों के कर्म तो उससे भी ज्यादा है। क्योंकि तोशु ने अनुपमा को फंसाने के लिए कभी षड्यंत्र नहीं किया, कभी साजिश नहीं की। छोटी मोटी चालाकियां, अगर अनुपमा के बैग में हार डाला तो वो भी तोशु ने डर के मारे डाला, फिर बोला नहीं, डर के मारे नहीं बोला। तो तोशु ने कुछ भी साजिशों के साथ नहीं किया। तो तोशु को सबसे कम अंक हम देते हैं। दूसरे नंबर पे आती है पाखी। अगेन अनुपमा के पेट की जाई हुई बेटी। इनका थोड़ा ज्यादा बनता है अनुपमा की तरफ, मगर नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। पाखी ने भी अपनी मां से इसलिए जो है रुख अलग किया, क्योंकि पाखी की अगर हम पुराने वीडियोस देखें, जब पाखी वनराज सब एक साथ थे, जब अनुपमा और वनराज का ये तलाक हुआ था, ये सब हुआ था, और फिर छोटी को अडॉप्ट किया था, तो तब से पाखी की नफरत अनुपमा के प्रति और बढ़ गई थी। क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि हम जब है तो माँ किसी को अडॉप्ट क्यों करे, या तो बच्चे नहीं हो तो अडॉप्शन बनता है। मगर अनुपमा ने अनुज की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए छोटी को देख के पिघल गई। वो सब समीकरण बन गए और अनुपमा ने अडॉप्ट कर लिया छोटी को। अब ये अडॉप्शन भी पाखी के ऊपर बन गया। अब पाखी कड़वी से और कड़वी हो गई, लालची होगी, सब हो गया। पाखी को शुरू से पार्टीबाजी का शौक है। वो सब वनराज से मिला, वो सब हुआ। पाखी ने भी अनुपमा के साथ बहुत कुछ किया। इवन अनुपमा के लिए पाखी ने साजिशें की तोशु से 2 कदम ऊपर। तो तोशु से 2 कदम होके साजिशें की, और इसलिए पाखी को तोशु से ज्यादा रैंकिंग में रखती हूँ कि वो औलाद के नाम पे कलंक ज्यादा है। और बहुत कुछ किया, ईशानी के साथ मिलके भी बहुत कुछ किया। अब तीसरे नंबर पे मैं रखती हूं माही को। माही को इसलिए तीसरे नंबर पे रखा है कि माही ने साजिशें की, माही ने षड्यंत्र किए, माही ने बहुत कुछ किया। माही का गोल सीधा था, उसको प्रेम को पाना था। उसके साथ अनुपमा हर्ट हुई, वो
अलग बात है, उसका दुख भी उसको बीच बीच में होता रहा, मगर उसका गोल प्रेम को पाना है, इसलिए उसने प्रेम के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, साजिशें की, सब कुछ की। मगर इसमें वो 10 साल आते हैं जो किसी बच्चे ने नहीं दिए अनुपमा को, उसकी सेवा की माही ने। तो माही को मैं तीसरे रैंक पे रखती हूं। और सबसे बड़ा जिसके ऊपर एहसान था अनुपमा का, वो है राही। वो सबसे बड़ी औलाद के नाम पे कलंक है, सबसे ज्यादा नंबर उसको ही जाते हैं। तो राही ने जो आज किया अनुपमा के साथ, जो इससे पहले भी किया, तर्पण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आप मेरी जिंदगी से चली जाओ मम्मी, मुझे आप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो असल में सबसे ज्यादा अनुपमा ने अगर किसी के लिए किया है तो वो राही के लिए। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना, खाक अगर अनुपमा के सर पे डाली है तो वो राही ने। अनुपमा ने राही को सब कुछ दे दिया, जीवन दे दिया, परिवार दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर राही ने अनुपमा को ये दिया कि आज अनुपमा को वो मरने की बातें कर रही कि आप मर ही जाए तो अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा कलंक है, ये राही। मगर फिर भी अनुपमा इसी कलंक के साथ जीना चाहती है। क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।